कैंची तो काटने का काम करता है ना। किसको काटेगा? अब किसको काटेगा? काटते काटते खुद को कभी कभी काट लेगा। काटने वाला तो कटबे ना करेगा जी, जोड़ कहाँ सकता है? कैंची का कहीं देखे जोड़ते हुए? उस जोड़ने वाला तो सिलाई करने वाला जोड़ सकता है। ये काटने वाला बीजेपी से, पे भी कैंची चल सकती है? काटने वाला लोगों से झारखंड के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, चाहे जो कोई भी हो। भानु प्रताप शाही भी अगर कैंची लेकर के घूमे तो इससे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये काटेगा, ये जोड़ेगा नहीं। झारखंड को सिलने वाले लोगों का जरूरत है, झारखंड को जोड़ने वाले लोगों का जरूरत है, झारखंड को प्यार करने वाले लोगों, सारे समुदाय को लेकर के चलने वाले लोगों का जरूरत है। कैंची किसमें चलेगा? नहीं सर, क्योंकि भ्रष्टाचार भी बहुत है झारखंड में, तो हो सके भ्रष्टाचार को काट दे। नहीं देखिए, अब तो अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना वो काटे हैं, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आया है हम लोगों को, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आया। अभी 1 साल हो गया। अब जितना बात बड़ा बड़ा बात बोलते थे, तो अब परिणाम आए तो हम लोगों को समझ में आए। सर घाटशिला उपचुनाव आप लोग जीत रहे हैं, ये कंफर्म है? अब सर्टिफिकेट तो अभी नहीं है कि हम दिखा दें आपके पास, अभी तो। और आप देखेंगे कि जब 14 तारीख को काउंटिंग होगा तो घाटशिला में नया इतिहास बनेगा। और ये इसलिए भी मैं इस दावे के साथ बोल रहा हूं कि यहाँ हम लोग तो आए हैं सहयोगी के रूप में जरूर, लेकिन ये चुनाव भाजपा से ज्यादा घाटशिला की जनता और घाटशिला के युवा इस चुनाव को लड़ रहे हैं। यही युवा समय पर बाबूलाल सोरेन भी बन रहे हैं, बाबूलाल मरांडी भी बन रहे हैं, चंपई सोरेन भी बन रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी बन रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी भी बन रहे हैं। और इनके दम पर मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय में परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा और घाटशिला भाजपा के खाते में जाएगी। बाबूलाल सोरेन यहां से जीतेंगे। सर झारखंड और घाटशिला के तो अनेक मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी किन मुद्दों पे फोकस कर रही है? युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा यहाँ का रोजगार है। यहाँ HCL का जो कॉपर फैक्ट्री है वो बंद है। ये सरकार के आने के बाद से हम लोगों के माननीय सांसद प्रयास कर रहे हैं और हमारा विधायक होंगे तो उनका भी प्रयास से बहुत जल्द सबसे पहला काम होगा। जिस घाटशिला का अस्तित्व कॉपर फैक्ट्री से बना था, वो HCL का कॉपर फैक्ट्री को यहाँ प्रारंभ करना। उसके अलावा कई अन्य बातें हैं जो आवश्यक है घाटशिला के लिए भाजपा को लाना। जैसे यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का बहुत बड़ा रोहिंग्या बहुत संख्या में आकर के बस रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज का कई कई उदाहरण कई पंचायत में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ गौ तस्करी बड़े पैमाने पर इसी रास्ते से मुर्शिदाबाद तक पहुंच रहे हैं। यहाँ से गाय जा रही हैं, वो बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है और वहां से बांग्लादेशियों को उठा करके घाटशिला भेजा जा रहा है। और घाटशिला के लोग ये तमाम चीजों को देख करके परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। घाटशिला के लोग इन सारी चीज़ों पे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रोजगार विस्थापन बड़ा मुद्दा है और कंपनी फैक्ट्री का जो यूरेनियम का यहाँ पे खनन होता है, उससे भी रेडिएशन से काफ़ी लोग प्रभावित हैं। नहीं, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि ये हम लोगों का विषय है। हमारे विधायक बनेंगे तो यहाँ के रोजगार के सबसे बड़े विषय पर सबसे पहले हम लोग लड़ेंगे। जितनी माइंस बंद है, जो फैक्ट्रियां बंद है, जिसमें प्रमुख रूप से HCL का कॉपर फैक्ट्री आता है, ये अब हमारे विधायक का, हमारे पार्टी का विषय बन चुका है। और इसको आज नहीं तो कल हम लोग हल किए बिना नहीं रहेंगे। और यहाँ के लोग जो पहले घाटशिला चमकता था ये फैक्ट्री से, यहाँ के माइंस से, उन चीज़ों का रौनक फिर लाना हमारे विधायक का, हमारे सांसद का काम है। हमारे सांसद उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार में हमारे प्रतिनिधि नहीं होने के चलते वो काम में बाधा आ रहा था। अब यहाँ से जब हमारे विधायक जाएंगे तो कॉपर फैक्ट्री से लेकर के तमाम माइंस का हम लोग काम करेंगे, रोजगार का सृजन होगा, यहाँ से पलायन को हम लोग रोकेंगे। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है सर, बड़े बड़े इनके स्टार प्रचारक भी हैं, क्या बड़े स्टार प्रचारक घाटशिला उपचुनाव में आएंगे? यहाँ का स्टार प्रचारक हमारा संथाली समाज है, हमारा हो समाज है, हमारा भूमिज समाज है, हमारा बंगाली समाज है, हमारा उड़िया समाज है, हमारा पिछड़ा समाज है, हमारा अगड़ा समाज है। जितने समाज के लोग हैं वही आज स्टार प्रचारक है।
और बाबूलाल सोरेन को जिताने के लिए सारे स्टार प्रचारक लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कोई बाहर से, झारखंड से बाहर के किसी भी नेता को आने की जरूरत है। दोनों तरफ पूर्व मंत्री के बेटों का लड़ाई है, एक तरफ परिवारवाद की भी बात आ रही है सर, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बाबूलाल सोरेन परिवारवाद के केवल उपज नहीं है, पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ के जनता से वो कनेक्ट है। कोई भी गरीब, असहाय, लाचार, बेबस जिसके घर में मौत होता है, जिसकी बेटी की शादी होती है, दोनों समय में बाबूलाल सोरेन जी ने मदद करने का बीड़ा उठाया है। लोगों को अनाज देते हैं, लड़कियों की शादी को कराते हैं, सुख दुख में भागीदार रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बाबूलाल सोरेन कोई आज टपक के पैराशूट से आ गए, ऐसा बात नहीं है। लगातार जनता के बीच में उनके लिए कई कई बार उन्होंने थाना से, पुलिस से, डीएसपी से, एसपी से यहाँ के जनता की आवाज बन करके लड़ाई लड़ा है। कई कई मुकदमे उनके ऊपर हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जनता के लिए लड़ते हैं। गरीबों के नेता है। गरीबों के नेता है। आज कहीं भी किसी गांव में चले जाइए कि तुम किसको पहचानते हो, तुम्हारा प्रत्याशी कौन है, सब बोले बाबूलाल सोरेन हमारे यहाँ आते हैं। सर, ये भी एक सवाल है कि पिछले चुनाव में जो है 20-22 हज़ार का मार्जिन था वोटों में, तो उस चीज़ों को फुलफिल कैसे, कहाँ तक हो पाया है? क्योंकि आप लोग लगातार ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, क्या समझ पाए? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनाज नहीं है कि इतना किलो है तो इतना किलो में से इतना घटेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ गया, इतना खा गया, इतना बचा हुआ। ये जनता के सेंटिमेंट पर बहुत सारा चीज निर्भर करता है। जनता ने 20,000 से हराया और जनता ही है जो हम लोगों को 50,000 से जिताएगी। और जनता आज जो है हेमंत सरकार से बहुत नफरत कर रही है, हर समाज के लोग। सूर्या हांसदा का घटना आपको लगता होगा कि ये केवल गोड्डा का मामला है, ये केवल संथाल का मामला है, नहीं, यह घाटशिला का भी मामला है। रूबिका पहाड़िया, ये घटना आपको लगता होगा कि ये केवल पाकुड़ का मामला है, नहीं, ये केवल पाकुड़ का मामला नहीं है, ये घाटशिला का भी मामला है। जो हमारे यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, ये केवल मामला बाकी राज्य जिलों का नहीं, ये घाटशिला का भी मामला है। हमारे यहाँ जो रोहिंग्या लोगों का बसावट बड़ी तेजी से हो रहा है, आपको जान करके ताजुब होगा। एक नया बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जानते भी होंगे आप लोग, कि अभी वोटर लिस्ट मात्र 9 महीना में सर्वेक्षण हुआ और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में 5% आदिवासी, हिंदू और मूलवासी सब मिला करके बढ़ा और 29% मुसलमान बढ़े हैं केवल 9 महीना में। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये वोटर लिस्ट बताने के लिए काफी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। हाँ, 5% तमाम लोग मिल करके बढ़े हैं और 29% अबर के वोट पिछले चुनाव से लेकर के अभी तक के चुनाव में 9 महीनों में मुसलमानों का बढ़ोतरी यहाँ। इस हिसाब से इससे क्या मैसेज जाता है सर? इससे मैसेज तो यही जा रहा है कि हम कम होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। आने वाला समय में यही 10, 20, 25 साल अगर इस हिसाब से बढ़ते घटते रहे हम लोग, तो हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, वो लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। वो जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तो संविधान से झारखंड नहीं चलेगा, सरिया से झारखंड चलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इन सब तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएं, जनता को समझाएं, और जनता समझ रही है इन चीजों को। आज झारखंड में जहां आसपास 10-15 गांवों में मुस्लिम का आबादी नहीं है, वहां झारखंड का सबसे बड़ा मस्जिद आदिवासी के जमीन पर यहां निर्माण हो रहा है। एक पंचायत है जहां 4,228 बच्चे पैदा हो जाते हैं मुस्लिमों के। एक पंचायत ऐसा है जहां एक भी मुस्लिम नहीं है, वहां 200, 250 मैया योजना का पैसा वो लोग निकाल करके खाते हैं, पीएम किसान का पैसा खाते हैं। वो किसका है? वो हमारा आदिवासी मूलवासी का है। यहाँ के लोगों का हक मारा जा रहा है। ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार आज चाह जाए तो चीजों को सुधारा जा सकता है, लेकिन सरकार को वोट चाहिए। वोट कौन देगा? तो वही लोग वोट देगा। आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं हर चुनाव में। भाई, सच बोलना अगर बगावत है तो हम लोग बागी हैं। धर्म के लिए हम बोल दें कि आदिवासी जो हमारा है, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा सब खत्म कर दो, सरना मसना पूजा बंद कर दो, हम बोल दें काली पूजा बंद कर दो, क्या बोले हैं? हमको ये बोलने से अगर वोट बढ़ता है तो हम लोग बोले, लेकिन अपनी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा को हम क्यों छोड़े? हम उसके लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। धर्म का बात है तो हम करेंगे। वो जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? जब आदिवासी ही नहीं बचेंगे
तो आदिवासी का फिर क्या बचेगा? झारखंड कहाँ से बचेगा? झारखंड किसके लिए बना जब आदिवासी ही नहीं बचेंगे? रोज आदिवासी, आप देखिए ना, 1951 में 46% आदिवासी थे, आज 24%, 23% पर आ गए। कहाँ चले गए आदिवासी? क्या हो गया उनका? या तो धर्मांतरण हुआ, और तो दूसरा कोई कारण नहीं है। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? अब हमें सवाल घाटशिला में क्या समझ पाए जब आप यहाँ दौरा कर रहे हैं? इरफान जी तो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक है। घाटशिला में जब आप घूम रहे हैं तो क्या समझ पाए? देखिए, जो आदमी खुद मानसिक दिवालिया हो और जो हरा चश्मा लगा करके घूमता हो, उसको सब कुछ हरियाली ही दिखाई देता है। इरफान अंसारी वैसे मंत्री में से है। प्रत्येक दिन अखबारों में छप रहा है कि डोली पर लाश जा रहा है, खटिया पर लाश जा रहा है, डोली पर मरीज जा रहे वो भी हैं, आदिवासी खटिया एरिया पर मरीज जा रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। 108 एम्बुलेंस पूर्णतः तरीका से इन्होंने बंद किया है अपने परिवार के लिए। मेडॉल जो जांच होता था निःशुल्क गरीबों का, उसको भी इन्होंने बंद करने का काम किया। मुफ्त में दवा नहीं, मुफ्त में जांच नहीं। रिम्स का दुर्दशा आपसे छुपा हुआ नहीं है। एक रिम्स बना बनाया नहीं संभाल पा रहे, रिम्स 2 बनाने चले गए। आपको एक और चीज हम जानकारी देना चाहते हैं, नया चीज है, अभी तक नहीं बोले हैं हम किसी को, और आप लोग भी पता कीजिए इसको कि रिम्स 2 जहां बनाने के लिए ये जिद पर अड़े हैं, उसके बगल में लगभग 100 एकड़ जमीन इरफान अंसारी और उनके परिवार रिश्तेदार के लोगों ने खरीदा है, इसलिए वहां रिम्स 2 बनाना चाह रहे हैं। बिग ब्रेकिंग खुलासा कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, 100 एकड़ से ऊपर जमीन रिम्स 2 के बगल में उनके और उनके परिवारों के द्वारा लिया गया है, इसीलिए रिम्स वहां बनाने के लिए कि कल के समय में वहां के जमीन का कीमत, वहां का वैल्यू बढ़ जाएगा, इसीलिए आदिवासी के जिस पर खेती हो रहा है उस जमीन पर बनाने के लिए अड़े हुए। सूत्रों से पता चला या साक्ष्य? नहीं, साक्ष्य है, प्रमाण हम लोग खुलासा करेंगे। आप ज्यादातर इरफान अंसारी का ही क्या है खुलासा करते हैं? और भी तो करप्शन होता है। और भी तो करप्शन है। सबसे ज्यादा भड़बड़ा के कौन बोलता है? एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल कौन बना रहा है? कहाँ पे बन रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्था को जो दुर्दशा है वो क्या हो रहा है? कौन मर रहा है उसमें? तो आप जब सब चीजों का मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि क्यों हमको बोलना पड़ रहा है। और इसलिए भी मैं बोलता हूं कि मैं 19 महीने के लिए मंत्री था, और आप कहीं भी चले जाइए, आज रिम्स में चले जाइए, मुझे हटे हुए लगभग 15 साल हो गया। आज भी रिम्स के लोग बोलेंगे कि अगर रिम्स का स्वर्णिम काल था तो भानु प्रताप शाही जब स्वास्थ्य मंत्री थे। आज जो घाटशिला का अस्पताल देख रहे हैं, जो मूसाबनी का अस्पताल देख रहे हैं, यहाँ इस इलाका में जितना बड़ा अस्पताल देख रहे होंगे मेरा बनवाया होगा, इस क्षेत्र का ITI मेरा बनवाया हो। मैं 19 महीना मंत्री था। ये लोग इतने दिन से मंत्री हैं, आकर के गिनवा दे तो इसी क्षेत्र में खड़ा होकर के कि हमने इतना अस्पताल बनवाया, हमने एक ITI बनवाया। बोलने के लिए हमारे पास राइट है, हमने किया है, दिल से किया है झारखंड के लिए। तब हम लोगों को गुस्सा भी आता है कि हम लोगों ने जिस चीज को किया था उसको ये लोग बचा के भी नहीं रख पा रहे। बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, बचा के भी नहीं। मंत्री ने बहुत सारा बहाली भी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। हाँ, बहाली कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों को 500 लोगों में 150 लोगों को हरियाणा के लोगों को ले आए। वह हक घाटशिला के लोगों का था, वह सिरभूम के लोगों का हक था, यहाँ के बेटा बेटी आदिवासी मूलवासी का हक था, ये झारखंड के बेटा बेटी का आदिवासी मूलवासी का हक था। लेकिन ये लोग हक भी मार रहा है, और किस हाथ से हाथ कैसे निकालता है हेमंत सोरेन का और ये इरफान अंसारी का, हमको तो ये बात नहीं समझ में आता है। कैसे आप हरियाणा के बेटा बेटी को नौकरी दे रहे हो और झारखंड के बेटा बेटी पर को लाठी दे रहे हो? 2500 सहायक पुलिस को घर बैठा दिया तुमने, आउटसोर्स करके तमाम लोग बाहर के लोगों को ले आकर के भर रहे हो यहाँ झारखंड में। तमाशा बना लियो झारखंड को, बाप का जागीर बना लियो झारखंड को। क्या है झारखंड? अरे झारखंड की चिंता करो ना। बोलते थे 1932 के खतियान हम लागू करेंगे, आज भी वही बहाली हो रहा है। 60-40 के आधार पर जिसका चिल्लाते चिल्लाते हम लोगों का पूरा एकदम गर्दन सूख जाता था विधानसभा में, उसी आधार पर आप बहाली कर रहे हो। रघुवर दास जी ने जो एक बाउंड्री बनाया था डिस्ट्रिक्ट को, 100% 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में उन्होंने रिजर्व कर दिया, उस बाउंड्री को तुमने तोड़ने का काम किया। अब झारखंड के युवा इस बात को समझ रहे हैं, और उन तमाम युवाओं में भी आक्रोश है। इसलिए जहां कहीं भी अब चुनाव होगा, अब देखिएगा सरकार के खिलाफ में इसका परिणाम आएगा। सर, घाटशिला की राजनीति में NDA और इंडिया गठबंधन तो है ही, उसके अलावा एक और पक्ष कैंची छापा गया है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? तो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन 14 तारीख को शाम को सर्टिफिकेट हम लोगों के हाथ में होगा, भाजपा के हाथ में होगा और बाबूलाल सोरेन के हाथ में होगा। तब मैं उस दिन BJP के हाथ में भी होगा। हाँ, उस दिन दिखा दीजिएगा। बिल्कुल। और आप लोग उस दिन
सादर आमंत्रित हैं देखने के लिए। घाटशिला वासियों को कुछ संदेश देंगे? मैं घाटशिला विधानसभा के तमाम सम्मानित जनता, मूलवासी, आदिवासी और सभी भाषा भाषी से आग्रह करूंगा कि ये चुनाव में अगर आप वोट कर रहे हैं तो यह सोच करके वोट करिए कि हम झारखंड के चुनाव एक विधानसभा में हो रहा है, लेकिन इसका संदेश 81 विधानसभा में जाए। सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, लूट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ आप वोट करने जा रहे हैं। घाटशिला बचाने के लिए, झारखंड बचाने के लिए आप वोट करने जा रहे हैं। और जब आप इतना सोच करके वोट करने जाएंगे तो आपका निशान कमल का फूल छाता है। बहुत बहुत